आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच। और भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों पीछे है, क्या रीजन है, उसके तो बारे में हम बात करने वाले हैं ही आज। लेकिन 2-3 दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के फैन में। इन लोगों को कोई लगता है काम नहीं है, और खास करके बिहार और यूपी बिहार में जो फैन है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को, वो कभी नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल एक रहें। पवन सिंह अंबानी के बेटे के शादी के दिन, जब उनकी शादी होती है, मतलब जिस दिन, उस दिन पवन सिंह एक इवेंट करते हैं लॉलीपॉप सॉन्ग, मात्र 2.5 या 3 मिनट का इनका कंसर्ट था। इनविटेशन तो था, लेकिन ये परफॉर्म करने भी गए थे। और पवन सिंह ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये है वो है, और कभी कहते भी नहीं है। और खेसारी लाल यादव तो कभी कभी बोल भी देते हैं कि मैं पवन भैया से आगे हूँ, और पवन भैया से ये हूँ, पवन भैया से ये हूँ। लेकिन पवन सिंह कभी ये नहीं बोलते कि मैं किसी से आगे। वो एक बार बोला था, वो भी 6 साल से 4-5 साल से ट्रेंड कर रहा है कि पहला ब्रांड पवन सिंह है। इन सब चीज़ों को अब दूर करते हैं। और अंबानी की शादी को लेके भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद फैला हुआ इस बात को लेके कि पवन सिंह को केवल बुलाया गया, खेसारी लाल यादव को नहीं बुलाया गया। बट ऐसा कुछ नहीं है। एक जगह पे एक ही दिन 2 लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं बुलाया जा सकता था। इसलिए नहीं बुलाया जा सकता था कि फिर मजा नहीं आता। अब पवन सिंह शादी में आए तो ऑब्वियस सी बात है कि आज जो इवेंट है, आज पहुंचे हैं खेसारी लाल यादव रिसेप्शन में, तो पहुंचे ना भाई। ऐसे तो विराट कोहली भी नहीं पहुंचे थे। क्या विराट कोहली खेसारी लाल यादव से छोटे हो गए कि खेसारी लाल यादव विराट कोहली से बड़े हो गए? ऐसा नहीं होता है। अंबानी जो फैमिली है ना, वो सबका रिस्पेक्ट करती है। अगर उनके दरवाजे पे कोई भी चला जाएगा ना, तो वो लोग रिस्पेक्ट करना जानते हैं। नहीं तो जितना उन लोगों का नेटवर्थ है ना, ये कुछ भी बोल रहे हैं। अनंत अंबानी को शादी के लेके पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को ट्रोल कर रहे हैं। अरे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव तो पहुंच भी गए। एक आम आदमी अगर 10,000 की नौकरी करता है ना, इंडिया में 90% जो गरीबी है, 10,000 ही महीने के लोग कमा पाते हैं। तो 1 साल में वो 1,20,000 रुपये कमाएगा। यानी 50 साल कमाएगा ना, तो 50 लाख रुपए कमाएगा, और 50 लाख बचा भी नहीं पाएगा। लेकिन 50 साल कौन कमाता है? 20 साल पे मिनिमम लोग कमाने शुरू करते हैं, और 30-35 साल ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे तो 55 साल तक, यानी 30-35 साल ही कमाएंगे, यानी 30 लाख रुपए कमाएंगे। और अनंत अंबानी ने अपने दोस्तों को 2-2 करोड़ की लग्जरी जो वॉचेज है गिफ्ट करा है। तो आप सोच सकते हो कि एक आम इंसान जितना पूरी लाइफ में कमा नहीं पाता है, उससे कई गुना ज़्यादा का उसने अपने दोस्तों को घड़ी गिफ्ट करी है। और उसके शादी और रिसेप्शन पे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पहुंचे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के फैन से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपस में मत लड़ो। ये भोजपुरी के लिए एक अच्छा मैसेज है कि अंबानी के नज़र में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव भी आए, और पूरा दुनिया में इन दोनों का नाम गुजेगा। और आगे से ये लोग बड़े बड़े कंसर्ट और बड़े बड़े पार्टियों में आप लोगों को देखने को नजर आएंगे। और पवन सिंह का तो क्रेज यहाँ से बढ़ने वाला ही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की अब जितनी भी शादियां होंगी, जो लॉलीपॉप सुना होगा एक बार चाहेगा कि उनके कंसर्ट में, उनके शादी में पवन सिंह जरूर आए और परफॉर्मेंस करे। और सब लोग यार ऐसा नहीं कर सकते कि उसका औकात दिखा दिया तो पवन सिंह की बेइज्जती होगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई। वहां पे शाहरुख खान जैसा बंदा सबको पैर पकड़ के सबको बैठा रहे थे। तो ऐसा नहीं है। अंबानी की शादी जब होता है ना, तो देश के सबकी औकात दिख जाती है, नप जाती है। उसके आगे कोई नहीं है भाई। अंबानी राजा है, और इस चीज को उसने एक बार नहीं कई हजार बार प्रूव कर दिया। तो आपस में मत लड़िए। और खेसारी लाल यादव भी पहुंचे हैं। कोई पहले पहुंचता है, कोई बाद में पहुंचता है, लेकिन दोनों लोग पहुंचे, और अच्छी बात है। बाकी गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने भाई को दो इजाजत। नमस्कार।